गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे मित्रों कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी के अंतर्गत मैं 2 क्लास ले चुका हूं और आज जो क्लास है वो 3rd नंबर की क्लास है। तो कल हमने जो अध्ययन किया मापनी के बारे में, कथनात्मक मापनी, निरूपक भिन्न मापनी और कथनात्मक से स्टेटमेंट से किस प्रकार से उसे निरूपक भिन्न में या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदला जाता है। और मित्रों आज हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से निरूपक भिन्न को कथनात्मक में बदला जाता है या आरएफ को किस प्रकार से स्टेटमेंट मेथड में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, अगर उसमें क्वेश्चन आता है आरएफ को किस में बदलना, स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट्स मेथड में, स्टेटमेंट मेथड में परिवर्तित करना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को स्टेटमेंट मेथड में परिवर्तित करना। जैसे किस प्रकार से, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आरएफ 1:2500 को मीटर एंड सेंटीमीटर में पढ़िए। आरएफ कितना है 1/2500 2500 को मीटर और सेंटीमीटर में पढ़ना है, यानी इसका स्टेटमेंट मेथड बनाना है। तो देखो किस प्रकार से बनाएंगे कि 1 अनुपात, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2500। ये जो 2500 है इसको किस प्रकार से मीटर में पढ़ना है। तो मीटर में जब हम पढ़ते हैं, ये सेंटीमीटर इकाई है, क्योंकि मैट्रिक पद्धति की जो सबसे छोटी इकाई है वो सेंटीमीटर होती है और ब्रिटिश पद्धति की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, इंच होती है। तो 1:2500 है, इसको मीटर में पढ़ने के लिए 2500 में हम कितने का भाग दे देंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें 100 का भाग दे देंगे मित्रों। जब 100 का भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1:25 मीटर, या कह सकते हैं मीटर इकाई मात्रक नहीं लिखा जाता। जब इसका स्टेटमेंट मेथड बनाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर कहाँ पर, मानचित्र पर, और धरातल पर कितना प्रदर्शित करता है, 25 मीटर। कहाँ पर, धरातल पर प्रदर्शित करेगा। तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 25 मीटर हो जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए कि आरएफ उसने दे दिया 1 अनुपात या 1/1,00,000 सेंटीमीटर दे दिया, या 1,00,000 दे दिया। आरएफ 1:1,00,000 या 1/1,00,000, इसको आप स्टेटमेंट मेथड में परिवर्तित कीजिए। तो आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1,00,000। जब 1,00,000, ये सेंटीमीटर सबसे छोटी इकाई है मैट्रिक पद्धति की, और इसमें जब 1,00,000 में हम 1,00,000 का भाग देते हैं तो पूरा कट के कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। जब वो हम किलोमीटर में अगर ऐसे दे दिया जाए कि 1:1,00,000 को किस में पढ़ो, किलोमीटर में, स्टेटमेंट मेथड बनाओ, इसको पढ़ के बताइए तो कितना होगा
तो जितना किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 लाख, 1 लाख का भाग दे दिया तो कितना आ गया, 1 किलोमीटर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। क्वेश्चन किस प्रकार से दिया था कि 1/1 लाख को आप किलोमीटर में पढ़िए। तो जब 1 किलोमीटर की बात है, जब किलोमीटर की बात है, तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। कल मैंने आपको बताया था। तो 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख का भाग दे दिया तो कितना आ गया, 1 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल पर कितना है, 1 किलोमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर नेक्स्ट सेकंड नंबर थर्ड क्वेश्चन अगला देख लीजिए। अगर दे दिया जाए कि RF 1:44 लाख है, कितने लाख है, 44 लाख को मीटर एंड किलोमीटर में पढ़ के बताओ। स्टेटमेंट मेथड बनाइए इसको, किस किस में, मीटर में और किलोमीटर में। जब बात करते हैं हम किलोमीटर की, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 44 लाख बट कितना, 1 लाख। 1 लाख क्यों किया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इसको काट दीजिए तो कितना बच गया, यहां आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 44 किलोमीटर। अगर बात मीटर की है, मीटर में हमको पढ़ना है, तो आप लिख दीजिए 44 लाख 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का भाग दे दीजिए इसमें। तो 100 का जब भाग दे देते हैं तो 2 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 44,000, क्या आ जाएगा, मीटर। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। समझ में आया आपके कि प्रदर्शक भिन्न, या हम कह सकते हैं निरूपक भिन्न, या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से वापस स्टेटमेंट मेथड में जाना, वापस उसको कथनात्मक में परिवर्तित करना, या उसको मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर में पढ़ना। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको दे दिया जाए कि 1/6360 को फीट एंड इंच में पढ़िए। फीट और इंच में पढ़ना है आपको इसको। तो देखो 1 यानी ऊपर जो होता है वो मानचित्र पे होता है, और नीचे जो होता है वो धरातल पर होता है। ऊपर हमेशा अंश 1 होता है, और मानचित्र पे जो धरातल पर जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है जब हम मात्रक में लिखते हैं तब। जैसे ब्रिटिश पद्धति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो इंच होती है। तो ये 63,360 इंच है, या हम कह सकते हैं इसको 1 मील। क्या कह सकते हैं, 1 मील, क्योंकि 1 मील में कितने इंच होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। तो देखिए मित्रों, इसको फीट और इंच में पढ़ना है। देखो 63,360
60 इंच है। जब हम इसको फिट में पढ़ेंगे तो आपको पता है कि 1 फीट कितने का बनता है? 12 इंच का। 1 फीट कितने का बनता है? 12 इंच का। 12 का 1 फीट बनता है। और 1 गज तो 3 फीट का 1 गज बनता है। जब फिट की बात हो रही है तो 12 का बनता है, इसमें हम 12 का भाग दे देंगे। 12 पंजे 60, 3 बचे और 33 हो गए। 12 दूनी 24, 9 और 12 अट्ठे 96। तो ये हो गया मित्रों 5280। क्या हो जाएगा? तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंच बराबर 5280 क्या? फीट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट इसमें। अगर दे दिया जाए आरएफ कि 1 अनुपात कुछ भी दे दिया जाए XYZ, 1 अनुपात 330 को किस में पढ़ो? सेंटीमीटर एंड किलोमीटर में इसका अध्ययन कीजिए। स्टेटमेंट मेथड बनाइए। तो आप किस प्रकार से बनाओगे? देखो, इसको किलोमीटर में बनाना है तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप लिख दोगे 330,000 और बटे 1,00,000। आपको और इसकी यहाँ लगा देने का है 4 जीरो तो बस। तो ये कितना हो गया? 3.3 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है निरूपक भिन्न से स्टेटमेंट मेथड बनाना। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड, या जो मापनी का जो 3rd नंबर का है जिसको अपन बोलते हैं आलेखी मापनी। और आलेखी मापनी को भी जब मैंने कल डायग्राम आपको बना के बताया था तो 5 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया था। पहला था सरल मापनी, दूसरा था तुलनात्मक मापनी, 3rd नंबर पे विकर्ण मापनी, और 4th पे परिक्रमण मापनी, और सबसे जो अंत में था वो था वर्नियर मापनी। अब आलेखी मापनी का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, और फर्स्ट पार्ट है इसको अपन बोलते हैं क्या? सरल मापनी, आलेखी मापनी इसको बोलते हैं मेथड, ग्राफिकल मेथड, आलेखी मापनी। इस आलेखी मापनी के अंतर्गत इसका जो प्रदर्शन किया जाता है वो आलेख के द्वारा या ग्राफ के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है आलेखी मापनी का। आलेखी मापनी को 5 भागों में डिवाइड किया। सबसे जो पहली होती है वो होती है सरल मापनी। ये 3rd नंबर पर है, इसकी पहली होती है उसको बोलते हैं सरल मापनी। सरल मापनी इसको अपन कह सकते हैं सिंपल स्केल, सिंपल स्केल या सरल मापनी। सरल मापनी में अपने को कई पॉइंट याद रखने होते हैं। जैसे सरल मापनी जब हम बनाते हैं तो सरल मापनी के अंतर्गत 2 पार्ट किए जाते हैं। जो ग्राफ जो बनाया जाता है उसके 2 भाग किए जाते हैं। जैसे आपने ग्राफ बनाया, इसके 2 पार्ट करेंगे। इधर इसको बोलते हैं प्राथमिक भाग, प्राथमिक भाग, और इसको बोलते हैं द्वितीयक भाग।
द्वितीयक भाग या इसको गौण भाग भी बोल देते हैं। प्राथमिक भाग या द्वितीयक भाग जो ग्राफ के अंतर्गत या सरल मापनी के अंतर्गत इस जीरो से राइट साइड में होता है, दाईं साइड में होता है, उसको तो हम प्राथमिक भाग या प्राइमरी पार्ट बोलते हैं। और जीरो से लेफ्ट साइड में जो होता है उसको हम द्वितीयक भाग या गौण भाग बोलते हैं। इसको जीरो के द्वारा पृथक करते हैं। प्राथमिक भाग होता है, इसका विभाजन नहीं किया जाता, जबकि द्वितीयक भाग का विभाजन किया जा सकता है। प्राथमिक भाग का 10वां भाग होता है द्वितीयक भाग। इसके कितने भाग किए जा सकते हैं? 10 भाग किए जा सकते हैं। सरल मापनी के अंतर्गत आलेखी मापनी, सरल मापनी में एक रेखा चित्र बनाया जाता है, आलेख के द्वारा उसको प्रदर्शन किया जाता है। उसमें जो प्राथमिक भाग होता है वो 0 डिग्री और जीरो से शून्य से दाईं साइड में होता है, उसको प्राथमिक भाग कहा जाता है। और 0 से या शून्य से बाईं साइड में होता है द्वितीयक भाग या उसको सेकेंडरी या गौण भाग कहा जाता है। इसको 0 के द्वारा पृथक किया जाता है। प्राथमिक भाग का डिवाइडेशन नहीं किया जाता, जबकि सेकेंडरी भाग का डिवाइडेशन किया जाता है। और प्राथमिक भाग का 10वां भाग होता है कौन? सेकेंडरी भाग। इसके अलावा इसमें संलग्न इकाइयां पढ़ी जाती हैं, 2 संलग्न इकाइयां पढ़ी जाती हैं। जैसे हमने 2 पद्धतियां बताई थी आपको, मैट्रिक पद्धति और दूसरी थी ब्रिटिश पद्धति। मैट्रिक पद्धति और ब्रिटिश पद्धति। मैट्रिक पद्धति में मैंने आपको बताया था जैसे किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और लास्ट में पढ़ा था सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर। इसके अलावा ब्रिटिश पद्धति के अंतर्गत जो हमने अध्ययन किया, इसकी जो इकाइयां होती हैं वो होती है मील, मील से छोटी होती है फरलांग, फिर गज, फीट और इसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है इंच। तो मित्रों, सरल मापनी के अंतर्गत या सिंपल स्केल के अंतर्गत 2 इकाइयां पढ़ी जाती हैं और 2 इकाइयों में संलग्न इकाइयां पढ़ी जाती हैं, एक ही पद्धति की पढ़ी जाती हैं। जैसे आपने किलोमीटर और हेक्टा को पढ़ सकते हो, मतलब इनमें से कोई सी, लेकिन संलग्न होनी चाहिए। ऐसे नहीं किलोमीटर को पढ़ लिया और डेका को पढ़ लिया, या किलोमीटर को और डेसी को पढ़ लिया। संलग्न इकाई मीटर हुआ तो दूसरी कौन सी होगी? छोटी डेसीमीटर होगी। अगर हेक्टामीटर है तो सेकंड कौन सी होगी? डेका होगी। अगर आपने इसमें से अगर लिया है ब्रिटिश पद्धति में तो मील होगी, फरलांग होगी, कंटिन्यू होगी। ऐसे नहीं कि मील पढ़ लिया और गज पढ़ लिया, या मील पढ़ लिया और इंच पढ़ लिया। संलग्न इकाइयों को पढ़ा जाता है। इसके अलावा इनमें से ऐसे नहीं कि एक इकाई आपने मैट्रिक की ले ली और दूसरी इकाई ब्रिटिश पद्धति की ले ली, नहीं करोगे ऐसे। एक ही पद्धति की संलग्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? सरल मापनी के अंतर्गत। समझ में आया? अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं और किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे हमें दे देगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। पहला कि सरल मापनी में प्राथमिक भाग सरल मापनी में प्राथमिक भाग 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का है, तो द्वितीयक भाग का 5वां हिस्सा या पार्ट क्या होगा?
या कह सकते हैं अपन अल्पतमांक क्या होगा, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया कि सरल मापनी में, ये सिंपल में मापनी हो गई, प्राथमिक भाग कितना है 1 किलोमीटर का है, तो द्वितीयक भाग का अल्पतांक क्या होगा, और वो भी कौन से नंबर का, 5वां नंबर का। कुछ भी दे देगा, इसका 10वां भाग दे दे कि 10वां भाग कितने का होगा, या दूसरा भाग कितने का होगा, कितने पार्ट कर सकता है। मैंने आपको बताया कि अधिकतम 10 भाग हो सकते हैं। प्राथमिक भाग का तो विभाजन नहीं किया जाता, लेकिन द्वितीयक भाग के अधिकतम 10 पार्ट किए जा सकते हैं, 10 भाग हो सकते हैं। और कैसी संलग्न इकाइयां पढ़ी जाती हैं, जस्ट छोटी पढ़ी जाएगी। तो देखो मित्रों, ये मैंने बता दिया कि प्राथमिक भाग कितने का है, 1 किलोमीटर का। तो ये प्राथमिक भाग मान लेता हूं मैं कितने का है, 1 किलोमीटर का है। जब ये प्राथमिक भाग 1 किलोमीटर का है, तो इसके जस्ट इधर जो बनाया जाता है वो भी कितने का होगा, 1 किलोमीटर का होगा। मतलब ये 1-1 सेंटीमीटर में बनाए जाते हैं। जैसे आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 2, इधर कितना ही बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने जैसे यहां पे 0 लिया है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि ये 1 किलोमीटर का है। फिर आप 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिख लो, तो ये 1 का हो गया, तो इधर भी कितना हो गया, ये 1 किलोमीटर का हो गया। लेकिन प्राथमिक भाग के बजाय जब दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, तो उसकी जस्ट छोटी इकाई पड़ती है कि ये अगर किलोमीटर पढ़ लिया, तो इसको हमको किस में पढ़ना है, फिर किलोमीटर में नए पढ़ करके इसको किस में पढ़ेंगे हम, हेक्टामीटर में। क्यों, किलोमीटर की सबसे दूसरी इकाई, छोटी इकाई कौन सी थी, किलोमीटर के जस्ट संलग्न इकाई हेक्टामीटर होती है। और 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो 1 0 बढ़ा देते हैं। किलोमीटर की बात, ये किलोमीटर में हेक्टा, तो जस्ट पहली है तो 1 0 बढ़ा दो, यानी 10 हेक्टामीटर हो जाएंगे। तो इसका ये 1 किलोमीटर होगी दूरी यहां से यहां तक। और इसकी हम बात करें तो इसकी छोटी इकाई हम जब पढ़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर की जगह हम लिख देंगे यहाँ 10 हेक्टामीटर। कितनी हो गई, 10 हेक्टामीटर। यानी इसके 10 भाग कर देंगे ऐसे छोटे छोटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। कितने भाग कर देंगे इसके, हम 10 कर देंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ 2, 4, 6, 8 और ये 10 भाग हो गए। तो उसका पूछा कि 10 भाग हो जाते हैं, एक कितने का, टोटल 10 भाग हो गए, 10 हेक्टामीटर। और इसका 5वां भाग पूछ रहा है ये, कि उसको वो बोल रहा है कि 10 मत करो, 5 ही कर लो। कितना भाग, तो 5वां भाग। तो इसका 5वां जो भाग होगा, इसके हम 5 भाग करेंगे तो एक भाग कितने का बन जाएगा, 2 का, तो 2 डेकामीटर का। 5वां भाग कौन से का हो जाएगा, 2, सॉरी डेका नहीं, हेक्टामीटर। अगर पूछता 10वां भाग कितने का हो जाएगा इसका, 10वां भाग, तो 10वां भाग कितने का हो जाता, 1 हेक्टामीटर का हो जाता, हेक्टामीटर। देखो मित्रों, आपकी समझ में आ गया होगा, मैं रिपीट कर देता हूं फिर से। क्वेश्चन पूछा था, इस सरल मापनी में प्राथमिक भाग 1 किलोमीटर का है, सरल मापनी में प्राथमिक भाग 1 किलोमीटर का है, तो द्वितीयक भाग का 10वां भाग हिस्सा या अल्पतमांक क्या होगा। तो प्राथमिक हमने बना दिया 1 किलोमीटर, इसको आप इतना कितना ही बनाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इंपॉर्टेंट यहां तक है, 1 तक। जैसे मैंने इसमें बना दिया, ये प्राथमिक भाग यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1 किलोमीटर है। ये इधर प्राथमिक होता है दाईं साइड में 0 से, और इधर बाईं साइड में द्वितीयक भाग होता है। तो इसके जस्ट छोटी इकाई इधर पढ़ी जाती है। यहां हमने किलोमीटर पढ़ा है, तो जस्ट छोटी क्या पढ़ेंगे, हेक्टा पढ़ेंगे। अगर यहां हेक्टा पढ़ते तो जस्ट छोटी इकाई कितनी पढ़ते, डेकामीटर पढ़ते, क्योंकि 10 पार्ट किए जा सकते। जब उसने बोला उसका 10वां भाग क्या होगा, तो इसके जस्ट छोटे 10 पार्ट किए, तो ये 10 हेक्टामीटर का टोटल खाना है। तो इसमें एक भाग 10 भाग करेंगे तो एक भाग कितने का हो जाएगा, 1 हेक्टामीटर का हो जाएगा। उसने बोला 5वां भाग पढ़ो, तो इसके 5 पार्ट कर देंगे 10 के, एक पार्ट कितने का आ जाएगा, 2 हेक्टामीटर का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बता देता हूं, अगर अभी नहीं आया तो।
दूसरा भाग देखो, अगर हमें दे दिया जाए कि एक सरल मापनी में जिसका प्राथमिक भाग 2 मीटर का है, किसका है? 2 मीटर का है, तो द्वितीय भाग का अल्पतांक और कौन से नंबर का? मान लेते हैं कि 10वां मान लो, चलो 10वां हिस्सा क्या होगा? तो देखो प्राथमिक भाग कितना है भाई, ये प्राथमिक भाग है, तो हमने लिख दिया 2 मीटर। और मैंने आपको इधर क्या बोला है कि मीटर अगर आपने पढ़ा है तो उसके संलग्न वाली जस्ट छोटी इकाई पढ़ेंगे। तो मीटर के जस्ट छोटी इकाई क्या होती है? डेसीमीटर। जब यहां मीटर हो गया तो यहां हम क्या पढ़ेंगे? डेसीमीटर। या मैं यहां पे भी लिख देता हूं, आपको दोनों जगह कर देता हूं। तो यहां हम पढ़ेंगे क्या? डेसीमीटर। और इस किलोमीटर की जगह पे मैं लिख देता हूं, मान लीजिए उसने ऐसे लिख दिया 2 मीटर है, ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब कितना ही लिख दे, बस इंपॉर्टेंट यहां तक है। 2 मीटर लिख दिया उसने। अब देखो मीटर की छोटी इकाई क्या होती है? डेसीमीटर। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो जस्ट छोटी है, तो 1 मीटर में जस्ट कितना हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा 1 हेक्टोमीटर में कितने डेका होंगे, तो 1 छोटा है, इसका मतलब 10। 1 डेका में कितने मीटर होंगे? तो 10। जस्ट अगर उसके नीचे वाली है तो। अब मैंने बात की मीटर की, तो 1 मीटर में कितने डेसी होंगे? तो 10। तो 2 मीटर में कितने होंगे? सीधी सीधी तो 20 डेसी हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 20 डेसीमीटर। यानी यहां जितना दे रखा है उसके पीछे 0 लगा दो, सीधा सीधा हिसाब में तो ये कह दूं। अगर यहाँ 3 मीटर दे देता तो यहाँ 3 के पीछे 0 लगा देते, 30 हो जाता। अगर यहाँ 4 मीटर देता तो इसके पीछे 0 लगा देते, 40 हो जाता। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है। तो इसका प्राथमिक भाग 2 मीटर का है, तो द्वितीयक भाग कितने का हो गया? ये 20 डेसीमीटर का हो गया। अब उसने कहा है कि इसका 10वां भाग कितने का होगा? तो 20 का है, तो मैंने बताया कि इसके टोटल कितने पार्ट कर सकते हैं हम? 10 पार्ट। और टोटल ये खाना यहां से यहां तक लेकर के 20 का है, इसके 10 भाग कर सकते हैं। तो 20 में मित्रों 10 का भाग दे देते हैं, तो 1 भाग कितने का आ जाता है? बराबर 2 मीटर का आ जाएगा, सॉरी 2 डेसी का आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। इसका अल्पतांक क्या हो जाएगा? 2 डेसीमीटर हो जाएगा। अब हम अध्ययन करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है, ये तो थी सरल मापनी, या इसको बोलते हैं अपन सिंपल स्केल। और नेक्स्ट आती है तुलनात्मक मापनी। क्या कहते हैं हम? तुलनात्मक मापनी, दूसरे नंबर पे, या इसको कह सकते हैं अपने कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल, इसको तो मैं लिखा रहने देता हूं। चलो नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्केल बी। तुलनात्मक मापनी या कंपैरेटिव स्केल या तुलनात्मक मापनी। मित्रों तुलनात्मक मापनी के अंतर्गत आपको याद रखना है कि इसमें 2 पद्धतियों में तुलना की जाती है। जैसे मापनी सरल मापनी की तरह ही बनानी है सिर्फ, लेकिन 2 मापनियों में तुलना की जाती है। जैसे एक इकाई आपने ब्रिटिश पद्धति की ले ली, तो दूसरी इकाई आपको मैट्रिक पद्धति की लेनी है, और उन दोनों के अंतर्गत तुलना की जाती है। और 0 दोनों का सेम होता है। क्या होता है? जो 0 जो शून्य जो पॉइंट रखते हैं हम, वो दोनों का मिलान कर दिया जाता है, उनको मिला देते हैं। जैसे किस प्रकार से? बाकी सेम है, इसमें और कुछ नहीं करना है।
बाकी सेम रखना है। तो देखिए तुलनात्मक मापनी या इसे अपन बोलते हैं कंपैरेटिव स्केल, इसमें दो मापनियों की तुलना की जाती है और दो मापनियों की वही बाकी सरल मापनी वाला नियम है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, दो क्वेश्चन दे देगा इसमें, मापनी किस प्रकार से बनानी होती है या ग्राफ किस प्रकार से बनाना होता है। जैसे आपने ये ग्राफ बना दिया, एक यहां मान लिया 0 डिग्री, 1 2 3 4 और 5, मान लेते हैं कि ये किलोमीटर में है, तो ये भी किलोमीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। जब इधर हमने ये प्राथमिक भाग है, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक भाग, और ये जब 1 किलोमीटर है तो द्वितीयक भाग का पहला पार्ट भी कितना होगा, ये भी 1 किलोमीटर का होगा। लेकिन प्राथमिक भाग इधर किलोमीटर में दे रखा है, तो इसकी जस्ट छोटी इकाई इधर लिखते हैं हम। तो इधर 1 किलोमीटर है तो किलोमीटर की जस्ट छोटी इकाई क्या होती है, किलोमीटर की जब छोटी इकाई होती है हेक्टामीटर। तो इधर किलोमीटर लिख दिया, तो यहां क्या लिखेंगे हम, हेक्टामीटर, हेक्टामीटर। और 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, तो हम यहां लिख देंगे, इस 1 किलोमीटर न लिख करके यहां पर लिख देंगे 10 हेक्टामीटर। ठीक है, ये आपको लिखना है। जब दो पद्धतियों में तुलना की जाती है, तो ये तो हो गई कौन सी पद्धति, ये मैट्रिक पद्धति हो गई। और दूसरा जो स्केल इसके जस्ट ऊपर बनाया जाता है, इस प्रकार से बनाएंगे, और इन दोनों के जो शून्य होते हैं इनको हम मिला देते हैं, यहां पे इसका 0 होगा। अब यहां पे हम लिख सकते हैं 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील और ये होता है 5 मील। यानी इंपॉर्टेंट सिर्फ यहां तक है, ये इंपॉर्टेंस है। अब यहां हमने मील लिखा है, तो मील की जस्ट छोटी इकाई ब्रिटिश पद्धति में क्या होती है, फरलांग होती है। अब यहां अपन को याद रखना है कि जो ब्रिटिश पद्धति में और मैट्रिक पद्धति में क्या डिफरेंस है, कि मैट्रिक पद्धति में जस्ट छोटी इकाई, इधर भी जस्ट छोटी इकाई लेनी है, लेकिन इसमें प्राथमिक भाग का जब द्वितीयक भाग होता है तो वो 10वां हिस्सा होता है। कौन सी पद्धति में, मैट्रिक पद्धति। लेकिन ब्रिटिश पद्धति में वो 10वां भाग नहीं होता है। कितना होता है, तो उसके न्यूनतम भाग होते हैं। जैसे 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 8 फरलांग होते हैं 1 मील में। गज कितने होते हैं, 220 गज होते हैं। फीट कितने होते हैं, 3 होते हैं। और इंच कितनी होती है, 12। तो अलग अलग होते हैं इसमें, इसलिए इसका अल्पतांक न्यूनतम वैल्यू जो भी होगी वही उचित, जो सफिशिएंट होगी वो हम वहां पे डिसाइड करेंगे। अब देखो मित्रों कि यहाँ पे 1 मील है और मील की जस्ट छोटी इकाई हमको लिखनी है, तो मील की छोटी इकाई क्या होती है, फरलांग होती है। हमको पता है कि 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, तो 8 फरलांग होते हैं। 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, तो 8 फरलांग होते हैं। तो हम 8 फरलांग लिख सकते हैं। इसके अगर भाग किया जाए तो इसके कितने भाग करेंगे, हम 8 भाग करेंगे। और अगर इसके भाग करेंगे तो कितने भाग करेंगे, इसके 10 भाग किए जाएंगे। ठीक है, जो भी है इसके 10 पार्ट किए जाए। तो इसको बोलते हैं, इसमें सिर्फ विशेषता यह कि इन दोनों की 0 को अपन मिला दिया जाता है और दोनों पद्धतियों के बीच में तुलना की जाती है। तो वो कौन सी होती है, तुलनात्मक मापनी। समझ में आ गया। जरूरी नहीं कि यहां पे किलोमीटर ही दिए जाए, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि तुलनात्मक मापनी में तुलनात्मक मापनी में तुलनात्मक मापनी में
प्राथमिक भाग आपको चलो मीटर में लिख देता हूं, तो 1 मीटर है जबकि ब्रिटिश पद्धति में प्राथमिक भाग 1 फीट है, तो दोनों की तुलना कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा। तो आपको किस प्रकार बनाना है, ये आपको चेंज कर देना है। अब देखो मित्रों, इसमें क्या करना है कि तुलनात्मक मापनी में प्राथमिक भाग जो मैट्रिक पद्धति का वो 1 मीटर है, तो ये हमने यहां की जगह इसकी जगह लिख दिया मीटर। ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर। सेकंड पद्धति में प्राथमिक भाग में 1 फीट है, तो यहां हमने लिख दिया फीट, यहां लिख दिया फीट, ये 4 फीट और ये 5 फीट। मतलब जरूरी नहीं है, यहां तक भी बना सकते हो आप, इतना आगे कितना ही बनाओ। थोड़ा ड्राइंग के उद्देश्य से उसको थोड़ा सा ऐसे कलर कर दिया करो ताकि अच्छा लगे दिखने में। इसका इधर का रंग दिया तो डायग्राम बनाओगे तो देखने में अच्छा लगेगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसके भी 2 पार्ट किए, ये आपने इधर पेंट कर दिया, इसको इधर वाले को कर दिया। तो ये आपको ये तुलनात्मक मापनी, या जिसको हम कह सकते हैं कंपैरेटिव स्केल। इस प्रकार से अब देखो ये 1 फीट का है, तो इधर भी कितना होगा, ये 1 फीट, लेकिन फीट से जस्ट छोटी इकाई क्या होती है, इंच होती है। और 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच होते हैं। तो यहां हम 12 इंच लिख देंगे। ये मीटर है और मीटर से जस्ट छोटी इकाई क्या होती है, डेसीमीटर होती है। यहाँ 10 होते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 10, क्या लिखेंगे, इस हेक्टामीटर को काट कर क्या कर देंगे यहाँ पे 10 डेसीमीटर। इस प्रकार से आपको तुलना करनी है, इसे हम कहते हैं तुलनात्मक मापनी। ये हो गई 2 सिंपल मेथड और कंपैरेटिव मेथड। और थर्ड नंबर पर जो आता है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मेथड, या कह सकते हैं विकर्ण मापनी, जो हमारे सिलेबस में नेट का और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये 3 पद्धतियां दे रखी हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आपने पढ़ ली, सेकंड आपने पढ़ ली, और थर्ड नंबर पे डायगोनल मेथड या डायगोनल स्कूल। ये आपको पढ़ना है सी नंबर, जिसको अपन बोलते हैं विकर्ण मापनी, विकर्ण, या इसको बोलते हैं कर्णात्मक मापनी। विकर्ण मापनी, कर्णात्मक मापनी, या इसे बोल सकते हैं DIOGANAL। डायगोनल स्केल। विकर्ण मापनी या कर्णात्मक मापनी या डायगोनल स्केल, इसमें क्या होता है कि जो विकर्ण मापनी पढ़ते हैं उनमें हम स्केल की या पद्धति की 2 इकाइयां, संलग्न इकाइयों को अध्ययन किया जाता है, जबकि विकर्ण मापनी के अंतर्गत कितनी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो अधिकतम
अधिकतम 3 इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। कितनी इकाइयों का? 3। जैसे हमने वहां पढ़ा था प्राथमिक और द्वितीयक भाग। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, तीनों इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी में? विकर्ण मापनी, कर्णात्मक मापनी या डायगोनल स्केल में। इसके अंतर्गत न्यूनतम 100वां भाग पढ़ सकते हैं। कौन सा भाग पढ़ सकते हैं? न्यूनतम 100वां भाग पढ़ सकते हैं। जबकि तुलनात्मक मापनी में, इसमें विकर्ण मापनी हम कौन सा भाग पढ़ते हैं? 10वां भाग पढ़ सकते हैं। इसमें भी 10वां भाग, इसमें भी 10वां भाग पढ़ सकते हैं। जबकि विकर्ण मापनी या कर्णात्मक मापनी में इसका कौन सा भाग पढ़ सकते हैं हम? 100वां भाग पढ़ सकते हैं। और कंटिन्यू कितनी इकाइयां पढ़ी जा सकती हैं? 3 इकाइयां पढ़ी जा सकती हैं। जैसे इसके अंतर्गत आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। आप समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूं अच्छी से। और बस लास्ट है ये, तो थोड़ा और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं समझता हूं कि ये आज सरल मापनी या जो आलेखी मापनी है, ग्राफिकल जो मेथड है, ये आज संपूर्ण हो जाएगा। और नेक्स्ट पढ़ते हैं कल से। तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। फर्स्ट, इसमें आपको कहा जाएगा कि विकर्ण मापनी में प्राथमिक भाग 1 किलोमीटर का है, तो इसका न्यूनतम, या अपन बोल सकते हैं अल्पतमांक क्या होगा। मतलब अल्पतमांक क्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए मित्रों क्या होगा इसमें अपन को डायग्राम किस प्रकार से बनाना होता है। इस प्रकार से आप डायग्राम बनाओगे। ये इसके हमने पार्ट कर दिए। अब देखो जैसे ये बोल दिया कि प्राथमिक भाग 1 किलोमीटर का है, तो ये 1 किलोमीटर, सॉरी यहां पे 0 लिखेंगे, 0 ये लिख दिया 1 किलोमीटर। जब ये 1 किलोमीटर का हो गया तो इससे जस्ट छोटी इकाई, किलोमीटर से छोटी इकाई वो क्या होती है? हेक्टामीटर। और 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं? तो 10 हेक्टामीटर। हेक्टामीटर यहां 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, किलोमीटर। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। अब इसमें ये तो हो गया प्राथमिक भाग। प्राथमिक भाग या इसको अपन कह सकते हैं प्राइमरी, और ये हो गया द्वितीयक। ये तो आपने किया है यहां तक तुलनात्मक मापनी वाला काम, सरल मापनी वाला काम कर दिया आपने यहां तक। ये तो हमको सरल मापनी में ही करना था। अब विकर्ण मापनी में क्या विकर्ण बनाना होता है अपने को। जैसे इसमें इस प्रकार से आपको एक विकर्ण बनाना होगा ये, और इसके कितने पार्ट किए जाते हैं। तो देखो ये प्राथमिक भाग 1 किलोमीटर का है, तो ये कितने का हो गया? 10 हेक्टामीटर का। तो यानी कह सकते हैं कि इसके अंदर हमको 10 लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10 हो गई।
इस प्रकार से 10, तो इसका एक पार्ट कितना हो गया, 1 हेक्टोमीटर। मैं लिख देता हूं यहां पे 1 3 5 7 9 और ये 10 हो गया। अब देखिए ये तो थे द्वितीयक भाग और इसे हम बोलते हैं तृतीयक भाग। इनमें क्या होता है, संलग्न इकाइयां पड़ती हैं। जैसे यहां किलोमीटर पड़ा तो किलोमीटर से जस्ट छोटा हेक्टामीटर, और यहां पे हेक्टामीटर से जस्ट छोटा, तो हेक्टामीटर से जस्ट छोटी इकाई होती है किलोमीटर, हेक्टामीटर, और फिर होती है डेकामीटर। तो यहां हम पढ़ेंगे कौन सी, डेकामीटर। क्या पढ़ेंगे, डेकामीटर। अब देखो मित्रों, आपको पता है यहां 10 हेक्टामीटर है और यहां 1 किलोमीटर था, तो किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, और 10 हेक्टामीटर में डेका कितने होंगे, तो 10 के पीछे एक जीरो लगा देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 100 डेकामीटर हो जाएंगे। तो इसमें भी 10 लाइनें खींच दो, इस प्रकार से खींचनी है, यानी इसको थोड़ी इनको टेढ़ी कर देने का है। इस प्रकार से, यानी इसको यहां पहली से मिलाएंगे, यहां 10 हो जाएगी। अब इसका अल्पतांक कितना पढ़ना है, क्योंकि 10 भाग है तो न्यूनतम भाग, एक भाग कितने का हो जाएगा, टोटल कितने का, 100 का। तो 100 में 10 का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10। 10 कितना है ये, डेकामीटर। तो इसका तृतीयक भाग का न्यूनतम अल्पतांक कितना हो जाएगा, 10 डेकामीटर हो जाएगा। दोबारा से देखिए, इसको मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन आएगा कि विकर्ण मापनी में प्राथमिक भाग 1 किलोमीटर का है, प्राथमिक भाग 1 किलोमीटर का है, इसका न्यूनतम या अल्पतांक क्या होगा। तो प्राथमिक भाग 1 किलोमीटर का, किलोमीटर से जस्ट छोटी इकाई द्वितीयक भाग में हम पढ़ेंगे, तो किलोमीटर से जस्ट छोटी इकाई हेक्टामीटर होती है। जब 1 किलोमीटर है तो हेक्टामीटर कितने हो जाएंगे 1 किलोमीटर में, 10, तो 10 लिख दिया, 10 डंडे बनाएंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद 10 हेक्टामीटर है और इसके जस्ट छोटी इकाई होती है डेकामीटर, तो 1 हेक्टामीटर में कितने, 10 डेकामीटर होते हैं, तो 10 हेक्टामीटर में कितने हो जाएंगे, 100 डेकामीटर। तो इसके जब 10 लाइन करेंगे तो इसका अल्पतांक कितना हो जाएगा, 10 भाग करने पर यह हो जाएगा, एक कितना का हो जाएगा, 10 डेकामीटर का हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। अगर आपको जैसे ब्रिटिश पद्धति वाला क्वेश्चन दे दे, कौन सा, ब्रिटिश पद्धति से रिलेटेड, तो उसमें आपको कैसे बनाना है, विकर्ण मापनी में किस प्रकार से देगा, कि विकर्ण मापनी में प्राथमिक भाग 1 मील है, मील कर लो, या चलो कुछ कर देता हूं, इसको कर सकते हैं हम फरलांग कर लेता हूं, 1 फरलांग है, 1 फरलांग है, मतलब मील भी कर सकते हो, फरलांग कर सकते हो, गज कर सकते हो, फीट कर सकते हो, इंच कर सकते हो, फरलांग कर लो, गज कर लो, फीट कर दो, चलो फीट कर देता हूं, फीट है। तो इसका अल्पतांक क्या होगा, इसका अल्पतांक क्या होगा। देखो आपको प्राथमिक भाग बनाना है पहले इस प्रकार से, ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, और मान लेते हैं 2, मत बनाओ ज़्यादा, कितने का है, 1 फीट का, तो फीट लिख दिया, और ये 2 फीट लिख दिया। इंपॉर्टेंस ही यहाँ तक है, ये फीट है
और इधर भी ये 1 फीट की दूरी है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर। तो फीट से जस्ट छोटी इकाई क्या होती है? गज। फीट, फिर आता है इंच। तो इससे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? इंच। फीट नहीं, अपन को 3 लेनी है ना, तो विकर्ण में इसमें अपने को ये गज ले लेते हैं, इसको लेनी पड़ेगी गज, 3 होनी चाहिए। तो ये हो गई 1 गज, ये यहां हो जाएगी 2 गज। अब देखो मित्रों, ये गज है, गज से छोटी इकाई क्या होती है? फीट। तो 1 गज में कितने फीट होते हैं? तो 1 गज में 3 फीट होते हैं, तो हमने यहां लिख दिया 3 फीट। ये हो गया इसका द्वितीयक भाग। यहां हम लिख देते हैं प्राथमिक भाग और ये द्वितीयक भाग। और विकर्ण मापनी बनानी है तो इसको इस प्रकार से, ये हो जाएगा तृतीयक भाग, सेकंड थर्ड हो जाएगा। अब देखो इसके 3 फीट है, इसका मतलब 1-1 फीट के 3 पार्ट करने हैं, 1 2 1 2 और ये हो गया 3 फिट हो गए। अब यहां पर हम मैट्रिक पद्धति की तरह इसके 10 भाग नहीं कर सकते, जितना न्यूनतम होगा। अगर ये 1 फरलांग होता तो इसके 8 भाग कर देते, क्यों 8, 1 मील में 8 फरलांग होते, या 1 मील होता तो 1 मील में कितने फरलांग होते? 8, तो इसके हम 8 भाग कर देते। अब यहाँ गज है तो हमको गज से छोटी इकाई फिट होती है, तो 1 गज में कितने फिट होते हैं? 3, तो हमने 3 भाग कर दिए इसके। अब देखो यहां हमको करना है, ये फिट से छोटी इकाई क्या होती है? इंच होती है। तो जब 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12। तो 3 फीट में कितने इंच होंगे मित्रों बताओ? 12 3 36 फीट इंच हो जाएंगे ना भाई। तो इसके अपन कितने कर देंगे? 12 के ये इस प्रकार से, ये इसका हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत आपको ये कितने का हो गया? 1 फीट का, तो यहां टोटल हो जाएंगे 36 इंच। या इसका न्यूनतम अपन को अल्पतांक पढ़ना है तो तीसरा भाग कितने का हो जाएगा? 12 इंच का हो जाएगा। तो 36 में 3 का भाग दे देंगे तो 12 इंच का हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपको सरल मापनी पढ़नी थी। तुलनात्मक मापनी और विकर्ण मापनी के अंतर्गत अध्ययन किया। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार 7 दिन बाद में वीडियो को पुनः आप दोबारा से देखिए, एक पेन और कॉफी साथ में लेकर के बैठिए। अगर आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है या आपको लगता है कि ये मैं बार बार भूल जाता हूँ तो उसको आप उसमें मेंशन कीजिए। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।